हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बेटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस भारतीय भवन में आज मैं वो आपको बताऊंगा कि क्लास 9th के भारतीय भवन फिजिक्स यानी भौतिक, जिसमें चैप्टर का नाम रहेगा बल तथा गति के नियम। क्या रहेगा? बल तथा गति के नियम। और इस बल तथा गति के नियम में आज हम आपको बताऊंगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या चीज? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जिस अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको मैं बता दूं कि पहला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है? ए, एक रबर की गेंद एवं उसकी आकार का पत्थर, तो इसका उत्तर होगा पत्थर। बी, एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, तो इसमें होगा रेलगाड़ी का। सी, 5 रुपए का एक सिक्का एवं 1 रुपए का एक सिक्का, इसमें होगा 5 रुपए का सिक्का। दूसरा क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? इसका उत्तर होगा प्रथम नियम। तीसरा क्वेश्चन है, गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? इसका उत्तर होगा प्रथम नियम। चौथा, किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होता है? इसका उत्तर होगा जब बाहरी असंतुलित बल शून्य हो तब पिंड का त्वरण भी शून्य होता है। 5 नंबर है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिकी राशि से व्यक्त करते हैं? इसका उत्तर होगा जब वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को संवेग p राशि से व्यक्त किया जाता है। 6 नंबर है, संवेग के परिवर्तन की दर किस राशि को सूचित करती है? इसका उत्तर होगा p2 - p1। 7 नंबर, एक पिंड पर लगे बल और उसमें उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध है? उत्तर इसका होगा गुणात्मक संबंध। 8 नंबर, बल एक अदिश राशि है या सदिश राशि? इसका उत्तर होगा सदिश राशि। 9 नंबर, संवेग का SI मात्रक क्या है? इसका उत्तर होगा किलोग्राम s-1 यानी किलोमीटर प्रति सेकेंड। 10 नंबर, असंतुलित बल किसी वस्तु पर कैसा त्वरण उत्पन्न करता है, शून्य या अशून्य? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशून्य। 11 नंबर, न्यूटन के तृतीय गति के नियम को लिखें। इसका उत्तर होगा अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है, अथवा प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होती है। 12 नंबर, क्या क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही पिंड या भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहे तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर लगे बल के समानुपाती होता है। यह भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार के जड़त्व से होती है? क, कूदने के पहले मनुष्य दौड़ता है। इसका उत्तर होगा गति के जड़त्व। ख, साइकिल सवार द्वारा पेडल चलाना बंद करने के बाद भी साइकिल सड़क पर कुछ दूर तक गति में रहती है। इसका उत्तर होगा गति के जड़त्व। यात्री पीछे की ओर झुक जाता है जब रेलगाड़ी एकाएक चल पड़ती है। इसका उत्तर होगा विराम के जड़त्व। 14 नंबर, एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदल जाता है? यदि हाँ तो कितने से बदलता है? इसका उत्तर होगा 5 गुना से बदलता है।
15 नंबर 0.2 kg द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, उसका संवेग क्या है? इसका उत्तर होगा 0 होगा। 16 नंबर कोई ट्रक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है और उतने ही वेग से कोई छोटा कंकर भी चल रहा है, इनमें किसका संवेग अधिक है? तो उत्तर होगा छोटा कंकर का संवेग सबसे अधिक होगा। 17 नंबर गति के उस नियम का नाम लिखें जो निम्नलिखित में लागू होते हैं। क पानी में तैरना तृतीय नियम, ख मेज पर पड़ी पुस्तक का वहीं रहना प्रथम नियम, ग गोली को छोड़ना तृतीय नियम। 18 नंबर घर्षण बल की दिशा क्या होती है? इसका उत्तर होगा क्षैतिज दिशा। 19 0.1 kg का एक पिंड चिकनी एवं समतल सतह पर 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से चल रहा है, उस पर लगा हुआ बल कितना है? इसका उत्तर होगा चूंकि त्वरण 0 है इसलिए बल भी 0 होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है 2n का एक बल 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता हो तो उसमें त्वरण क्या है? इसका उत्तर होगा F बराबर ma यानी 2 बराबर 2 इंटू a। तो उसके बाद हो जाएगा 2/2 बराबर a, इसलिए a का मान हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 21 नंबर किसी वस्तु पर 25 N का बल लगाने से उसमें 5 m प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है? तो इसका उत्तर होगा F बराबर ma यानी कि 25 बराबर m इंटू 5, तो 25/5 बराबर m, इसलिए m बराबर होगा 5 से 25 कट जाएगा तो 5 kg हो जाएगा। तो ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो चुका है क्लास 9th के भौतिकी का भारतीय वन से अति लघु उत्तरीय। और इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको समय में मिलता रहे। तो चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।